जय हिंद दोस्तों। आज से नया साल शुरू हो चुका है और आज है 2023 का पहला दिन। तो आज जो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं वो ये है कि हमारे पास बोर्ड एग्जाम के लिए सिर्फ और सिर्फ 1 महीने बचे हैं, क्योंकि 1 फरवरी से जो हमारा बोर्ड एग्जाम है या हर आप अगर बिहार से हटके अगर दूसरे स्टेट से भी है तो लगभग जो फरवरी में हर स्टेट का एग्जाम हो ही जाता है, बस तारीख का अंतर होता है, कोई 1 तारीख के लेता है तो कोई 10 तारीख को, तो इस तरह से जो होता है। तो आपके पास लेकिन 1 ही महीने, आप चाहे किसी भी स्टेट से हो, किसी भी बोर्ड एग्जाम की तैयारी करो तो आपके पास जो है 1 महीना है, ये लेकर ही चलना है आपको। तो 1 महीने में कैसे तैयारी किया जाए, तो चलिए आज हम लोग इस वीडियो में बात करते हैं। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा और आप अगर ऐसा करते हैं तो आप जरूर सक्सेस हो जाएंगे। सबसे पहला, आप आर्ट्स सब्जेक्ट से हो या साइंस सब्जेक्ट से हो या आप 10th क्लास में हो या इंटर क्लास में हो, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप किसी भी जो भी आपके सब्जेक्ट हैं, जो भी बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे, तो आप पहले जो मोस्ट जो है 30 मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन जो है आप तैयार कर लीजिए। मोस्ट वीवीआई जो क्वेश्चन है वो आप तैयार कर लीजिए। वो भी कितना क्वेश्चन तैयार करना है, वो 30 क्वेश्चन तैयार करना है, वो भी हर सब्जेक्ट का 30-30, हर सब्जेक्ट का 30-30। और वीवीआई में जो दीर्घ उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय यानी शॉर्ट टाइप और लॉन्ग टाइप, शॉर्ट टाइप और लॉन्ग टाइप, तो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन और लॉन्ग टाइप क्वेश्चन जो है आप दोनों को जो है मिलाकर जो है 30 क्वेश्चन तैयार कर लीजिए। इसके लिए आप अगर किसी टीचर की भी सहायता ले सकते हैं, जिसका आपको लगता है कि ये टीचर जो सजेशन देते हैं वो बोर्ड एग्जाम में लड़ता है, तो आप टीचर से भी सजेशन ले सकते हैं या अपनी सीक्वेंस के हिसाब से, अपने माइंड सीक्वेंस के हिसाब से आप 30 क्वेश्चन जो तैयार कर सकते हैं हर सब्जेक्ट से। और क्योंकि आप ज्यादातर अति लघुत्तरीय या लघुत्तरीय आप दोनों में ज्यादा जो इसी को रखिएगा। 30 में से मान लीजिए 20 आप इंपॉर्टेंट में रखिए कि अति लघुत्तरीय या दीर्घ लघुत्तरीय, या 15 भी लिख सकते हैं, 15 लघुत्तरीय और 15 दीर्घ उत्तरीय। इस तरह से आप क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं, क्योंकि दीर्घ उत्तरीय कभी पूछे जाते हैं, ये लगभग जो 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कभी कभी किसी बोर्ड एग्जाम में जो है किसी अलग स्टेट में 4 बोर्ड एग्जाम या 3 पूछे जाते हैं, तो दीर्घ उत्तरीय कम ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं और लघु उत्तरीय ज्यादा पूछे जाते हैं। इसलिए आपको सजेशंस में भी ज्यादा क्वेश्चन लघु उत्तरीय के ही रखने और दीर्घ उत्तरीय के कम रखने। जब आप 30-30 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट का तैयार कर लेते हैं, आपके पास तैयार हो जाता है कि हाँ हमें ये क्वेश्चन तैयार करना है, तो उसके बाद आता है कि आप अब उसे याद कैसे करें, माइंड में सेट कैसे करें। तो उसमें भी है कि पहला तो ऑब्जेक्टिव, बहुत सारे बोर्ड एग्जाम जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की भी एग्जाम लेते हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या है कि आप थ्योरी का अगर पॉइंट बाय पॉइंट जो है याद किया, अगर किसी भी टॉपिक का अगर आपको पॉइंट बाय पॉइंट याद है, पॉइंट बाय पॉइंट याद है, तो आपको ऑब्जेक्टिव जो है याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पॉइंट बाय पॉइंट अगर थ्योरी याद है तो ऑब्जेक्टिव आसानी से बन जाएगी। या तो आपको पूरा थ्योरी ही याद रखना होता है ऑब्जेक्टिव के लिए, या कोई चीज ऐसी आती है जिसको आपको रटना ही पड़ता है। जैसे किसी अगर वैज्ञानिक का जन्म मरण पूछ दिया जाए, या कौन सी वस्तु कब आविष्कार हुआ है इसके बारे में पूछ दिया जाए, तो ये सब जो है तारीख समझने की चीजें नहीं, तारीख याद करने की चीज है। तो वहां पर जो जरूरी है कि इसे याद ही करना पड़ेगा, तो वहां पर आपको याद ही करना पड़ेगा। तो इस तरह से आप ऑब्जेक्टिव को आपको सबसे पहले याद रखना पड़ेगा। तो ऑब्जेक्टिव भी अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो कम से कम हर सब्जेक्ट का जो है, हर सब्जेक्ट से जो है आप 2-2 ऑब्जेक्टिव रोज याद कीजिए। आप हर एक सब्जेक्ट से जो 2-2 ऑब्जेक्टिव रोज याद कीजिए और 30 दिन लगातार याद कीजिए। तो इससे भी जो है आपका जो तैयारी हो जाएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए। उसके बाद चलते हैं कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करते हैं। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या होता है कि 3 तरह से आप आंसर देते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन का। एक लेक्चर में, यानी कि लेक्चर जैसे कि परिभाषा पूछा जाए किसी भी चीज का, जैसे पूछा जाएगा विद्युत फ्लक्स की परिभाषा क्या है, तो विद्युत फ्लक्स की परिभाषा आप लेक्चर की तरह ही दोगे कि जब किसी चालक से जो है या किसी बंद विद्युत पृष्ठ से जो गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या जो विद्युत फ्लक्स कहलाती है। इस तरह आपको भाषा लिखना पड़ेगा, यानी लेक्चर देना पड़ेगा आपको। और दूसरा क्या आता है कि आप पॉइंट बाय पॉइंट बना के लिख सकते हो, यानी 1 नंबर करके, 2 नंबर करके, 3 नंबर करके, इस तरह पॉइंट बाय पॉइंट आप आंसर दे सकते हो। तो दूसरा ये हो जाता है। तीसरा क्या आता है, चित्र रिलेटेड क्वेश्चन। तो चित्र रिलेटेड क्वेश्चन में क्या है कि आपको चित्र याद कर लेना है। जिस क्वेश्चन में चित्र है उस चित्र को याद कर लीजिए, और चित्र में जो वर्ड्स इंपॉर्टेंट है, जैसे नामांकन कि कौन से चित्र का कौन सा भाग का क्या नाम है, तो वो चित्र के साथ आपको नामांकन भी याद रखने होंगे। तो चित्र के साथ आप नामांकन याद रख लीजिए, और वो चित्र में वो चित्र किस थ्योरी से रिलेटेड है, वो चित्र किस थ्योरी से रिलेटेड है वो थ्योरी याद रख लीजिए। उसके बाद चित्र और थ्योरी को जो भाषा के रूप में बदल दीजिएगा तो आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप जो है आसानी से आप बना सकते हैं कि आपको अगर लेक्चर याद करना है तो आपको लेक्चर तो थोड़ा याद करना ही पड़ेगा। उसमें भी आता है कि पॉइंट वर्ड्स, तो एक वर्ड आपको देखना है कि एक वर्ड होता है जिसमें पूरा जो सेंटेंस कवर हो जाता है, वैसा वर्ड आपको ढूंढना है कि उस वर्ड, अगर एक वर्ड आप याद रखें तो उससे पूरी आप परिभाषा बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि अभी हमने विद्युत फ्लक्स की ही बात की, विद्युत फ्लक्स की बात की, अब इसका परिभाषा हमको याद रखना, और अब हम सोच रहे हैं कि हमको याद ना करना पड़े विद्युत फ्लक्स की परिभाषा।
तो विद्युत फ्लक्स, पहला तो विद्युत इसमें जुटा हुआ, यानी ये बिजली से रिलेटेड है। विद्युत यानी बिजली से रिलेटेड है। बिजली किससे बनता है? इलेक्ट्रॉन से बनता है, आवेश से बनता है। ये चीज तो भूलने वाली नहीं है, चाहे फिजिक्स क्लास का लो से लो कैटेगरी का बच्चा ही क्यों ना हो। तो विद्युत तो आप समझ जाएंगे कि विद्युत जो है वो ये बिजली, तो ये समझ जाएंगे कि ये विद्युत से ही रिलेटेड है। अब फ्लक्स का मतलब क्या है, अब इसे कैसे याद रखने, इसकी परिभाषा हम नहीं रखना चाहते हैं, इसकी परिभाषा हम नहीं रखना चाहते, कैसे याद रखना। तो इसमें एक पॉइंट आएगा, वो है विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या। विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या, विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या। तो ये वर्ड आपको याद रख लेना है, विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या, विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या। ये एक वर्ड जो है, आप इतना छोटा वर्ड अगर आप याद रख लेते हैं तो आप विद्युत फ्लक्स की परिभाषा याद रख जाएगी, क्योंकि विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या ही जो है विद्युत फ्लक्स है। और क्षेत्र रेखाओं गुजरने के लिए एक पृष्ठ तो होगा, एक पृष्ठ तो होगा ही, क्योंकि गुजरेगा तो कोई ना कोई माध्यम या पृष्ठ तो होना ही चाहिए, तभी तो गुजरेगा। इसलिए जो एक ये आप वर्ड, अब जब विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या याद रहेगी तो आप अलग से 2-4 वर्ड जोड़ के आप बना सकते हैं। तो इस तरह एक वर्ड आपको ढूंढना होगा जिस पर पूरी परिभाषा जो है टिकी हुई हो, तो उस वर्ड को ही आप याद रख लीजिए। उसके बाद जो है आप उसको समझ के अनुसार भाषा में बदल दीजिए। तो इस तरह से भी आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर कर सकते हैं, और आप कर लेंगे, मुझे पूरा यकीन है। लेकिन आपको करना पड़ेगा, तभी जाकर होगा। ये नहीं कि सोच लिए, तो सोचने से आज तक किसी का कुछ नहीं हुआ है। तो आपको करना पड़ेगा, जो मैंने बताया वो आपको करना पड़ेगा, तभी जाकर होगा। और रोज एक एक क्वेश्चन आपको तैयार करना है, रोज एक, हर सब्जेक्ट से जो एक एक क्वेश्चन तैयार करना है, हर सब्जेक्ट से एक एक क्वेश्चन रोज तैयार करना है। तो 30 दिन में 30 क्वेश्चन खत्म।